नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है YMCA संचार यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद है सत्युग दर्शन फाउंडेशन के कुछ लोग, जो कि सूरज कुंड में अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें ध्यान कक्ष नाम का मुझे एक स्टॉल दिखा, एक कॉन्सेप्ट दिखा, एक थीम दिखा। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकिता नारंग है और हम लोग सत्युग दर्शन ट्रस्ट के वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पर हमने ध्यान कक्ष का स्टॉल लगाया है। ध्यान कक्ष विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है। हम लोग इसे स्कूल बोलते हैं क्योंकि यहाँ से टीचिंग्स मिलती हैं। वो टीचिंग्स जो हमको हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कैसे हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन करके अपना फुल पोटेंशियल को जान सकते हैं, वो टीचिंग्स हमें यहाँ से मिलती हैं। तो इसीलिए हम इसको एज अ स्कूल बोलते हैं और इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप इस जगह पर आइए, इसे देखिए। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह यहाँ पर बनी हुई है। 36 एकर्स में पूरा कैंपस बना हुआ है और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले 7 गेट्स क्रॉस करते हैं। उन 7 गेट्स पर 7 ह्यूमन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जैसे कि संतोष, वो पहला गुण जो हर इंसान में होना चाहिए। दूसरा गेट है धैर्य, जो हमें बताता है कि किसी भी सिचुएशन में हमको अधीर नहीं होना है, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। थर्ड गेट आता है सच्चाई। नाउ ट्रूथफुलनेस इज समथिंग कि जो आप लाइफ में अगर उसको पकड़ लेते हैं तो आप कभी भी हार नहीं खाते। तो ऐसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, 7 वैल्यूज़ हैं: संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, सम, निष्काम और परोपकार। तो इन गेट्स को क्रॉस करके हम मेन कैंपस में पहुंचते हैं इसके ध्यान कक्ष के। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे आया इसका कि लोगों को हमें बताना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जब आपको किसी अच्छी चीज़ के बारे में पता चलता है ना, तो आपका खुद से दिल करता है कि मैं ये दूसरों को बताऊं। व्हेन यू बिकम हैप्पी, यू स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड। तो ऐसे ही है। वैसे जो ये सत्युग दर्शन ट्रस्ट है, ये प्री पाकिस्तान से ये है संस्था है। पहले ये महावीर सत्संग सभा एक सत्संग के रूप में घर में शुरू हुई थी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नॉर्थ इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में उसके वॉलंटियर्स जो उसके साथ जुड़े हुए थे वो स्प्रेड हुए और धीरे धीरे 1995 में इसको एक ट्रस्ट का रूप दिया गया, सत्युग दर्शन ट्रस्ट के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी रिलीजन, कम्युनिटी, कलर, क्रीड, कास्ट को लेके बायस्ड नहीं है। ये जो ध्यान कक्ष है, इट्स अ सिंबल ऑफ वननेस, एकता का प्रतीक है ये। सो वी आर ओपन फॉर ऑल। और जो एक होली बुक है, स्क्रिप्चर है, जिसको हम सब फॉलो करते हैं, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हम कहते हैं। तो जो टीचिंग्स उसमें इंस्क्राइब्ड है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं और हमारी यही कोशिश है कि हम सबको उसके बारे में बताएं। ये मानवता का संदेश है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज चाहे आप कुछ भी बन जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, रिपोर्टर, कुछ भी बन जाएं, बट सबसे पहले आप एक इंसान हैं, मानव है। तो मानव धर्म हमारा सबसे पहली जो ड्यूटी है, वो है, हमारा कर्तव्य है उस मानव धर्म पर खड़े होना, ह्यूमैनिटी पे खड़े होना। तो वही हम यहाँ से मैसेज सबको दे रहे हैं कि अडॉप्ट ह्यूमैनिटी, लिव फॉर ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एंड डाई फॉर ह्यूमैनिटी। तो वो ह्यूमैनिटी का मैसेज स्प्रेड करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैं जानना चाहता हूँ और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर सत्युग दर्शन फाउंडेशन है कहाँ पर? ये फरीदाबाद में है, भूपानी लालपुर रोड पर, भूपानी गांव में है। तो वहाँ पे जो भी आना चाहते हो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? मतलब अगर वो आना चाहे तो क्या उससे क्या करना होगा, कैसे आप तक पहुँच सकता है? वैसे हम लोग यहाँ पर जितने भी फ्लायर्स, पैम्फलेट्स दे रहे हैं, उस पर हमारा एड्रेस मेंशन्ड है। और अगर आप दिल्ली से या कहीं से भी आ रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन से भी आपको पूरा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, ऑटोज़ हैं जो चलते हैं। तो आने की ऐसी कुछ परेशानी होती नहीं है। तो वहाँ पर मतलब अगर आप पर्सनल अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो भी आ सकते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत सब अवेलेबल होते हैं वहाँ पर आने के लिए, तो उससे भी आ सकते हैं। नियरेस्ट लैंडमार्क क्या रहेगा वहाँ पर? भूपानी विलेज। भूपानी विलेज। अभी अमृता हॉस्पिटल एक बना है, हाँ, तो वो भी उसके बहुत नियर बाय है। आप वहाँ तक पहुँच के भी आगे, मतलब वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हैं, तो उन साइन बोर्ड्स को फॉलो करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। देखते रहिए YMCA संचार।